अगर इफ़ कोई इशू उठा है तो बीएड के कोर्सेज में भी थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे बीएड स्टूडेंट, तो बीएड के कुछ करिकुलम में हम ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे बीएड जो अभी भी कर रहे हैं बच्चे, उनका कोई लॉस ना हो। हम इस कोर्स में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ी थी, वहाँ पर हमें बर्थ से लास्ट तक के जो भी मेंटल स्टेज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बारे में बताया जाता है। और सर उसके बाद भी हमने कुछ सेमेस्टर में, जैसे मेरा फाइनल ईयर है, तो वो ये सोच रहे हैं कि इस डिसीजन को अपहोल्ड किया है तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरे देश भर में लागू होगा। जो बीएड टीचर्स एलिजिबल करार दिए गए थे, जिनका कई अपॉइंटमेंट भी हो गया होगा, वो सब अफेक्टेड रहेंगे और काफी गंभीर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जो भी एलिजिबल थे बीएड, वो अब फिर से इनएलिजिबल हो जाएंगे। जो लोगों ने अप्लाई भी किया था पहले के एडवर्टीजमेंट में, जब वो एलिजिबल थे, वो सब भी अब इनएलिजिबल करार कर दिए जाएंगे। और ऐसा कहना कि बीएड एक हायर क्वालिफिकेशन नहीं है और इवन आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये काफी निराशजनक बात है उनके लिए। तो वो ये सोच रहे हैं कि इस डिसीजन को प्रोसेस कैसे करें, क्या इसमें सरकार कोई और स्टडी कर सकती है, जो खामियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आई है उसको पूरा करने के लिए। क्या मंशा किसकी थी उन अभ्यर्थियों का, क्या दोस्त जिन अभ्यर्थियों ने 28 जून 2018 के बाद में सोचा कि 1 to 5 पढ़ाने के लिए बीटीसी करो तो भी ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, तो क्यों ना ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लें, जिससे 1 to 5, 6 to 8 और हाई लेवल में पढ़ा सकें। सरकार से हमारी मांग है कि सीनियर एडवोकेट से पैरवी कराएं और जिस रिव्यू पिटीशन में जो भी गुंजाइश है वो उसको एज अटॉर्नी जनरल साहब से सलाह मशवरा लेकर अपना जो भी है, और या फिर एनसीटी से जो पॉलिसी है उस पर रिव्यू करके एनसीटी 2018 से जो भी कानून लेके आए 2018 से मान्य होना चाहिए। ये पूरा विवाद ही एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद खड़ा हुआ, इसलिए इस फैसले पर आपको उसका पक्ष भी जरूर सुनना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या बोलती है कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए 5+3+3+4, 4 स्टेजेस हैं इसमें। हर स्टेज का अपना एक महत्व है, इसीलिए जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया, उसमें फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज। तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ एज ए स्टूडेंट किसी आईटेप के प्रोग्राम को, तो मैं एक स्टेज ज्वाइन कर सकता हूँ, और लेकिन अगर मुझे एक स्टेज और करनी है तो 1 साल और मेहनत करूंगा तो दूसरी स्टेज के लिए मैं काबिल बनूंगा। लेकिन अगर आपको इसके लिए स्कूल एजुकेशन जो है नीचे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके लिए अलग विधा चाहिए, प्रिपरेटरी के लिए अलग विधा चाहिए, उसकी अलग ट्रेनिंग है, उसका अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। इसी तरह से सेकेंडरी और मिडिल का है। तो ये शायद उसी संदर्भ में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि इसको किस तरह से ले जाएंगे। लेकिन हाँ, स्पेशल विधा तो चाहिए। काउंसिल की तरफ से सर 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि एक स्पेशल कोर्स करना होगा, लेकिन उस स्पेशल कोर्स को भी शायद दरकिनार करते हुए अब बीएसटीसी ही जरूरी है वो छोटे बच्चों, मतलब 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। नहीं होगा, वो जरूरी होगा, लेकिन अभी क्या है, देश धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। 5 साल के बच्चों तक के लिए एक स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं एक, 3री से 5वीं एक, 5वीं से 8वीं एक और 8वीं से 12वीं एक। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के। तो उससे यह है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। ये इस पूरे केस की टाइमलाइन थी, यानी विवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ। लेकिन अब हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि इस फैसले का बीएड और बीटीएस या बीटीसी वालों पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए आपको यह समझना होगा कि सरकारी टीचर्स की भर्ती कैसे होती है। सरकारी टीचर्स की भर्ती के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करती है। जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करता है वही टीचर्स की भर्ती के लिए योग्य होता है। लेकिन टेट की परीक्षा हर कोई नहीं दे सकता। इस एग्जाम में वही बैठ सकता है जिसने या तो बीएड की डिग्री ले रखी हो या फिर उसके पास बीटीएस या बीटीसी का डिप्लोमा हो। 2018 से पहले नियम यह था कि कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स भर्ती होते थे उनमें सिर्फ बीटीएस या बीटीसी वालों का ही सिलेक्शन होता था, जबकि 5वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए यानी सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ बीएड वालों की भर्तियां होती थी। यानी प्राइमरी स्तर के लिए बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे और सेकेंडरी स्तर के लिए बीटीएस वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्ष 2018 में एनसीटीई के नोटिफिकेशन के बाद बीएड वालों ने भी प्राइमरी टीचर्स की नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। इससे बीएड वालों के लिए तो नौकरी के मौके बढ़ गए, लेकिन जिन लोगों ने खास तौर पर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने की ही ट्रेनिंग ली उनका कंपटीशन बढ़ गया और इसी वजह से दोनों आमने सामने आ गए और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीटीएस वालों के लिए खुशी तो बीएड वालों के लिए गम की वजह बना, और इसे आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। संघर्ष कर रहे 4 साल से किया तो सभी को लगा कि इनका हक है और वास्तविक में हमारा हक था, तो वो हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिल गया है। इसमें
BSTC वालों ने धरातल से लेकर आंदोलन भी किए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अपना हक के लिए तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और यही हुआ। जब रीट की एग्जाम हुई है उसमें लेवल प्रथम में बीएड वालों से फॉर्म भरवाए गए थे, तो उनको पहले ही मना कर देना चाहिए था, ताकि वो अपनी तैयारी नहीं करते, ताकि वो कोचिंगों में अपनी मोटी फीस नहीं भरते। उन्होंने तैयारी की, वो अच्छे अंक लेकर आए, वो एग्जाम में बैठा लिए, और एग्जाम में बैठाने के बाद, एग्जाम दिलवाने के बाद आप उनको बाहर कर रहे हो, तो ये तो सर उनके साथ एकदम गलत ही हुआ है ना। बीएड में एक्चुअली वो सारा चीज़ पढ़ाया जाता है जो BTC वालों को या फिर DLED वालों को करवाया जाता है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी पढ़ाया जाता है, जो कि बच्चों के लिए ही होता है बेसिकली। स्टेजेस पढ़ाए जाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है हम लोग को, तो साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो हर चीज़ पढ़ाया जाता है जिसमें हम लोग को स्टेजेस बताया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का सब कुछ बताया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बीएड वाले प्राइमरी बच्चों से डील नहीं कर सकते, भी प्राइमरी बच्चों से आराम से डील कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले जैसे आपने पूछा कि हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली सेटबैक है, क्योंकि जो जॉब्स हैं वो ऑलरेडी हमारे इंडिया में थोड़ी सी इस वक्त गड़बड़ है, और फिर उसके बाद भी हमारे को थोड़ा लिमिट हो जाएगा। पहले हम एक वाइड वैरायटी थी, अब हमारे पास लिमिटेड है। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे जो मास्टर्स कंप्लीट करते हैं वो नेट के लिए भी बैठ सकते हैं, पेयर हो सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन। बट अगर दूसरी तरफ मैं देखूँ इसकी बीएड वाले डिसीजन की बात देखूँ तो आई थिंक इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अगर इफ कोई इशू उठा है तो बीएड के कोर्सेज में भी थोड़े बहुत चेंजेस ला सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे बीएड स्टूडेंट, तो बीएड के कुछ करिकुलम में हम ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे बीएड जो अभी भी कर रहे हैं बच्चे उनका कोई लॉस ना हो। ऐसी एजुकेशन हमें 6 मंथ्स का कोई स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स करवाया जा सकता है जिससे हम प्राइमरी स्टूडेंट्स को और अच्छे से टैकल कर पाए। जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो हम सक्षम हैं छोटी क्लास के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए। हमारी यूनिवर्सिटी हमको हर सेमेस्टर में स्कूल में भेजती है, हम छोटे बच्चों से ही इंटरेक्ट करते हैं, तो हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी, गवर्नमेंट से भी यही वो रहेगी अपील कि बीएड को ये ना बोला जाए कि तुम एलिजिबल नहीं हो। एक्चुअली हम इस कोर्स में भी काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ी थी, वहाँ पर हमें बर्थ से लास्ट तक के जो भी मेंटल स्टेज है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बारे में बताया जाता है। और सर उसके बाद भी हमने कुछ सेमेस्टर में, जैसे मेरा फाइनल ईयर है तो कुछ सेमेस्टर में हमें प्रोजेक्ट्स भी दिए गए थे जिसमें हम एक्टिविटीज़ करवाते थे बच्चों को। तो वो स्पेसिफिकली प्राइमरी लेवल से ही हम स्टार्ट करते थे, कॉन्क्रीट टू, फिर हम मुश्किल लेवल में जाके समझाते थे। आए ही इस चीज़ के लिए कि हम पढ़ा सके बच्चों को, और अगर उस चीज़ में हमें डिनाई कर दिया जाएगा तो फिर तो हम क्या ही करेंगे। आप डॉक्टर की बात बोले तो डॉक्टर अगर कार्डियोलॉजिस्ट है तो उससे पहले उसने MBBS करा होगा, तो MBBS को करा होगा तो वो जानता है कि हमको कौन सी मेडिसिन और कब क्या देना है। तो वो स्पेशलिस्ट तो 5 साल के बाद होता है, ये मैं भी इतना जानता हूँ। सो बीएड वाले भी आप इसको कोरिलेट करना चाहते हैं तो बीएड वाले ऐसे भी हैं कि वो कहीं ना कहीं वो प्राइमरी को भी हैंडल करना जानते हैं और मिडिल को भी हैंडल करना जानते हैं। तो इसमें मेरे को कोई वो नहीं लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि केवल एक लोगों के लिए एक मार्जिनलाइज कर देना एक कोर्स के लिए कहीं ना कहीं गलत है। बीएड वालों के लिए भी कहीं ना कहीं एक रास्ता खोज के रखना चाहिए। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कोई खुश है तो कोई निराश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले